वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की गहराई में एक सैटेलाइट को भेजा ताकि उस सैटेलाइट से हम दूसरे प्लैनेट्स और अच्छे एलियंस की खोज कर सकें। लेकिन उस सैटेलाइट की वजह से हमारी दुनिया में कुछ ऐसे एलियंस आ गए जो इंसानों का खात्मा करना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें यूएस स्पेशल फोर्सेस की टीम को दिखाया जाता है, जिन्हें सार्जेंट कैली लीड कर रहे हैं। ये सब के सब एक रिमोट डेजर्ट एरिया में मिशन को अंजाम देने के लिए आए हैं। यहाँ पर दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। इन्हें समझ में आ जाता है कि इन सब का खात्मा करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मदद के लिए ये हेडक्वार्टर कॉल करते हैं। पर तभी आसमान में लाल रंग की रोशनी फैल जाती है। वहां पर एक अजीब सी मशीन आती है जो एक ही बार में सभी दुश्मनों का खात्मा कर देती है। इसके बाद वो मशीन इन सब को ऊपर खींच लेती है, जिसके बाद इन सब को बर्फ की सिल्लियों के अंदर कैद कर दिया जाता है। ये समझ जाते हैं कि ये कोई एलियन शिप था और अब इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिस वजह से इन सब को अतीत की बहुत सारी घटनाएं याद आती है। कुछ ही देर बाद वो मशीन्स बंद हो जाती है, जिस वजह से सब के सब उन बर्फ की सिल्लियों से बाहर आ जाते हैं। दरअसल ये एक तरह के पॉड्स थे। बाहर आने के बाद इनका एक साथी कहता है कि हम सबको वॉमिट करनी चाहिए, इससे हमारी जान बच जाएगी। लेकिन उसे भी नहीं पता कि ये बात उसे किसने बताई। साथ ही यहाँ पर एक अजीब सी भाषा में इनकी यूनिट का नाम लिखा होता है, जिसे कैली का एक सोल्जर पढ़ लेता है। हालांकि आज से पहले उसने इस भाषा को कभी नहीं पढ़ा, लेकिन उसे भाषा आती है और अब ये सब के सब यहाँ से निकलना चाहते हैं। ये सब आगे बढ़ते हैं। इनके सामने एक दरवाजा आता है, जिसे सब मिलकर खोल देते हैं। ये आगे बढ़ते हैं जहाँ पर एक और दरवाजा आता है। इनका एक साथी रोडी, वो अपने दूसरे सोल्जर से कहता है कि तुम अंदर जाओ। दरअसल ये एक तरह का वेंट है। वो सोल्जर अपने मुंह में टॉर्च दबाकर अंदर जाता है, जिसके बाद वो अपने दूसरे साथियों को बुला लेता है। अंदर अजीब अजीब से निशान हो, जैसे कोई जानबूझकर इन्हें रास्ता दिखा रहा हो। इन्हें लगता है कि यहाँ पर इन्हें रशियंस ने या चाइनीज ने कैद किया है। ये कोई जेल है जो कि पानी के अंदर है और इसीलिए ये यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी सामने इन्हें कुछ खून के धब्बे दिखते हैं, जो देखकर ये तीनों के तीनों अलर्ट हो जाते हैं। और अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो वहां पर कुछ लाशें होती हैं। ये डर जाते हैं। दरअसल इनके साथी अब भी पीछे हैं और अब ये आगे बढ़ते हुए कमरे में जाते हैं, जहां पर एक लड़की बंदी होती है जिसका नाम रवि है। ये उसे आजाद करते हैं और तभी एक अजीब सा क्रिएचर इनके ऊपर हमला करता है। दरअसल ये एलियन है। वो केली के एक साथी को पिछले कमरे में धकेल देता है, जिसके बाद ये उस एलियन के ऊपर गोलियां चलाते हैं। लेकिन इनकी गोलियों का उस एलियन पर कोई असर नहीं होता। वो एक ही वार में तीनों को धकेल देता है और अब इनका लीडर केली उस पर जब गोलियां चला रहा होता है तो वो केली को पकड़ लेता है। कुछ देर तक वो उसे ध्यान से देखता है और इसके बाद फेंक देता है। यहाँ पर एक सोल्जर को अजीब सा एक हथियार मिलता है, जो वो अपने दूसरे साथी रोडी को देता है। रोडी को नहीं पता कि इस हथियार को कैसे चलाया जाता है। इस हथियार को चलाने के लिए सबसे पहले उसे इसे एक्टिवेट करना होगा, पर जब वो लगातार कोशिश करता है तो हथियार एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद वो एलियन के ऊपर हमला करता है। एलियन जमीन पर गिर जाता है, पर अब भी वो जिंदा है। एलियन एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करना चाहता है, पर तभी वो लड़की जिसे इन सब ने आजाद किया था, जिसका नाम रवि है, वो एलियन के ऊपर कई सारी गोलियां चलाती है, जिससे वो मारा जाता है। और अब वो अपनी भाषा में इन सबको अपने साथ चलने के लिए कहती है। ये देखते हैं कि एलियन ने इनके एक साथी को मार दिया है, पर आगे बढ़ने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और जब ये सब के सब आगे बढ़ रहे होते हैं, एक और एलियन इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी फायरिंग से रवि घायल हो जाती है। जिसके बाद एलियन के दूसरे साथी यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। कैली रवि की मदद करता है। ये सब के सब एक पॉड के अंदर चले जाते हैं। रोडी उस पॉड का दरवाजा बंद कर देता है और बाहर से एलियंस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर दरवाजे के पास ही रुक जाता है। बाकी सब के सब वेंट से आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी एलियंस दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। कैली का सोल्जर एक एलियन को गोली मार देता है, पर अब दूसरे एलियंस उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो भागकर वेंट तक जाता है, पर इससे पहले कि वो वेंट के अंदर जाता, एलियंस उसे पकड़कर मार देते हैं। एक एलियन वेंट के अंदर देखता है, तभी रोडी जिसके पास एलियंस का वेपन होता है, वो उस वेपन से उस एलियन को मार देता है।
ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़कर एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां पर केली रोडी से पूछता है कि तुम्हें एलियंस का हथियार चलाना किसने सिखाया, पर रोडी को इस बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पर रवि इन सबको बताती है कि हम इस वक्त एक स्पेसशिप में हैं, ये सब एलियंस हैं जो हमें मारना चाहते हैं, जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ चारों तरफ दीवारों पर मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं, हमारी हलचल से उन्हें पता चल जाता है कि हम कहाँ पर हैं। दरअसल ये एलियंस हम इंसानों का शिकार करते हैं, ये उनके लिए एक तरह का मनोरंजन है। ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इनके सामने एक ब्रिज आता है, नीचे बहुत सारी लाइट्स जल रही होती हैं, और जब ये ध्यान से देखते हैं तो वो सब के सब पॉड्स होते हैं जिनके अंदर इंसानों को कैद किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हमें एलियंस को दिखाया जाता है जिनके पास केली के साथी की बॉडी है। वो एक खास डिवाइस से उसकी यादों को रिकवर कर लेते हैं, जिससे उन्हें केली और उसके साथियों की सोच के बारे में पता चल जाता है कि आगे वो क्या प्लान करने वाले हैं। और अब रवि, केली और बाकी के सोल्जर्स एक बहुत बड़ी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे कंटेनर्स हैं। रवि सबको बताती है कि इन कंटेनर्स में वो सामान है जो एलियंस ने हमारी दुनिया से चुराया है। ये सब हैरान होते हैं कि चारों तरफ मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि एलियंस को पता है कि ये सब इस वक्त कहाँ पर हैं, लेकिन वो इनके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे। इन्हें शक होता है कि एलियंस इनसे आगे हैं, इसीलिए केली का एक सोल्जर आगे जाता है और जोर जोर से गाना गाता है। एलियंस उसे देख लेते हैं, अब वो उसका पीछा करते हैं। वो भागता हुआ उसी जगह पर आ जाता है जहां पर उसके साथी छुपे हुए हैं। वो एलियंस को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाते हैं और चंद ही पलों में सभी एलियंस को ढेर कर देते हैं। रवि कहती है कि मुझे शक है ये एलियंस की कोई चाल है, हमने इतनी आसानी से एलियंस को मार कैसे दिया। और तभी बहुत सारे एलियंस अंदर आ जाते हैं, ये उन पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन एलियंस के पास एक खास तरह की शील्ड होती है जिसे वो अपने आगे कर देते हैं। उन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। ये समझ जाते हैं कि इन्हें अपनी जान बचाकर भागना होगा, और जब ये भाग रहे होते हैं तो एलियन इनके एक साथी को मार देता है, जिस वजह से इनके शार्प शूटर को बहुत गुस्सा आता है। वो भी एलियन के ऊपर गोली चलाता है जो उसके सर पर लगती है। एक एलियन मारा जाता है, पर अब भी बहुत सारे एलियंस हैं जो इनके पीछे हैं, इसीलिए चारों के चारों भागते हुए एक स्लाइडर से होते हुए नीचे पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही गंदी जगह होती है। इन्हें कुछ नहीं पता कि अब इन्हें आगे कहाँ जाना है। तभी ऊपर से एक आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर रवि हैरान हो जाती है, क्योंकि ये आवाज उसकी मॉम की है जो ऊपर से रस्सी फेंकती है। रवि उस रस्सी से ऊपर अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद कैली और उसके सोल्जर्स भी ऊपर पहुंच जाते हैं। कैली रवि की मॉम की ड्रेस पर देखता है कि वो एक रशियन सोल्जर है, लेकिन अब उन्हें उसकी मदद की जरूरत है, इसीलिए वो सब के सब उसके पीछे जाते हैं। ये सब एक खुफिया रास्ते से नीचे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद रवि की मॉम उस दरवाजे को बंद कर देती है। कैली पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से हो। वो कहती है कि मुझे याद भी नहीं, लगभग मुझे यहाँ पर 20 साल हो चुके हैं। जिसके बाद कैली समझ जाता है कि उसकी बेटी रवि इसी स्पेसशिप में पैदा हुई है। रवि की मॉम इन्हें बताती है कि 1977 में वैज्ञानिकों ने एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा था ताकि वो दूसरे प्लैनेट्स के चक्कर लगाकर वहां की तस्वीरें और इंफॉर्मेशन हमें पहुंचाए। साथ ही हमारी अर्थ का उस पर एक मैप भी था। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर अच्छे एलियंस को मैप मिल गया तो वो हम तक पहुंचेंगे, जिनके साथ मिलकर हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। लेकिन वो बुरे एलियंस के हाथ लग गया, जिसके बाद ये एलियंस हमारी दुनिया में आए और इन्होंने हमारी दुनिया पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद सबसे पहले एलियंस ने हमारी दुनिया के बड़े बड़े कमांडर्स को किडनैप किया। उनके दिमाग से कनेक्ट होकर उन्होंने हमारे युद्ध करने की प्रणाली को सीख लिया ताकि वो आसानी से इंसानों को हरा सके, और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। पर जब वो इंसानों के दिमाग से कनेक्ट हुए तो इंसान भी उनके अंदर की बहुत सारी चीजों को सीख गए, और एक यही कारण होता है कि रोडी को उन एलियंस की गन को चलाना आता है। साथ ही इनका एक साथी एलियंस की लैंग्वेज को पढ़ पाया था। इन्हें समझ में आ जाता है कि इन सब को स्पेसशिप में कई साल बीत चुके हैं। ये सब के सब स्लीपिंग चेम्बर्स के अंदर थे, इसीलिए इन्हें पता नहीं चला कि इतने साल कब बीत गए।
साथ ही ये ऑब्जर्व करते हैं कि इन सब की उम्र पहले से बढ़ चुकी है। रवि की मॉम कैली और उसके साथियों को ये भी बताती है कि मेरे हस्बैंड ने एलियंस के स्पेसशिप के एक रिएक्टर को खराब कर दिया, जिस वजह से हम सब के सब नींद से जाग गए।